हेलो गाइस, कैसे हो सभी। वैसे मुझे माफ़ कर देना दोस्तों, बहुत दिनों बाद आई हूँ। नया जॉब है इसलिए थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ। सो आप लोग समझ ही सकते हो। तो चलिए ये स्टोरी को मैं स्टार्ट करती हूँ सीधे। मिष्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 115 एपिसोड, 115 एपिसोड। सो लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ, लेना लाजमी है क्योंकि जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर है उन्हें पिछले स्टोरी का इतना पता नहीं, तो उनके लिए छोटा सा रिकैप होगा। जैसे कि हमने लास्ट में ये सुना था कि जो सैम है वो मार्केट जाती है अपनी मम्मी के साथ और मिश्का के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट खरीदती है। उस गिफ्ट में था एक छोटा सा चावल का कंकड़ जिस पे नाम लिखते हैं, पेंडेंट बनाते हैं, बस उसी टाइप का था, लेकिन बहुत बहुत ही ज़्यादा क्यूट था वो। और वो सैम ने उसका और मिश्का का नाम जोड़कर एक नाम उस चावल के कंकड़ पे डाल दिया था, लिखवाया था। और वही देने के लिए वो बड़े ही रिस्क्स लेकर वो जाती है मिश्का के घर और वो सीधा उस बिल्डिंग के पाइप से उतर उतर कर जाती है। जो कि मिश्का रहती है फर्स्ट फ्लोर पे, सैम रहती है सेकंड फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर से वो फर्स्ट फ्लोर तक उतर उतर के जैसे तैसे वो जाती है। और उन्हें अब यही सवाल परेशान कर रहा है कि अब वो अपने कमरे में वापस जाएगी कैसे। तो आइए सुनते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी मिश्का, उसी के साथ सैम भी उतनी ही परेशान हो रही थी क्योंकि वो आई तो इतनी जल्दबाजी में और इतनी खुशी के साथ, लेकिन अब जाएगी कैसे रिटर्न अपने कमरे में। और अगर सैम अपने कमरे में टाइम पर नहीं पहुँचे और उसके पहुँचने से पहले अगर उसकी मम्मी और पापा, स्पेशली उसकी माँ अगर घर में उसके कमरे में एंटर करती है तो सैम की तो वैसी की तैसी होने वाली थी। वो क्या ही जवाब देगी। और जवाब देने से पहले जो मिश्का, जो सैम है, उसकी मम्मी को अगर सैम नहीं दिखेगी तो वो उनका रिएक्ट कैसे होगा, बस यही सोच सोच कर सैम जो है बड़ी परेशान होती है। कुछ कुछ टाइम पे उसे रोना भी आता है, लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं। मिश्का जो है सैम को बड़े कोस रही थी कि क्या ज़रूरत थी तुम्हें पाइप से उतर कर आने की। ये गिफ्ट मुझे कल भी दे सकती थी ना तुम, लेकिन नहीं, अपना दिमाग चलाना है तुम्हें। सैम जो है बोलती, अच्छा वाह बेटा, इतना ताम झाम करके, इतना रिस्क लेकर तुम्हें मैं मिलने आई, तुम्हें ये गिफ्ट देने आई और तुम मुझे इतना सुना रही हो। वाह बेटा, अच्छा है अच्छा है। सुना तो था कि प्यार में बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन आज देख भी रही हूँ कि प्यार का कन्फेशन होने के बाद गर्लफ्रेंड किस तरह से चेंज हो जाती है। मिश्का कहती, ओ हेलो, मैं चेंज नहीं हुई, मुझे तुम्हारे लिए क्यूरियसिटी है। अब तुम जाओगी कैसे ये सोचो, मुझसे लड़ो मत। सैम कहती, अच्छा मैं कहाँ लड़ रही हूँ, लड़ तो तुम ही रही हो, गुस्सा तो तुम कर रही हो, मुँह फुला के तो तुम बैठी हो। ये नहीं कि मुझे कुछ सजेस्ट करो कि मैं कैसे जाऊँ अब मेरे कमरे में। अब उतने में क्या होता है, जी हाँ सही पकड़े आपने, मिश्का के कमरे का डोर बजने लग जाता है। अब जैसे ही कमरे का डोर बजता है ये दोनों की बहुत सिट्टी बिट्टी गुल होने लग जाती है। मिश्का जो है वो कहती कि देखा, इसी बात का डर था मुझे, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे फेस करूं अपनी मम्मा पापा को, क्या बताऊंगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सैम कहती है तुम्हारे जो ये वॉइस है ना थोड़ा साइलेंट पे रखो, इतनी बड़ी आवाज़ करके अगर तुम बात करोगी ना आंटी अंकल को तो वैसे ही पता चलना है। तो मिश्का जो शांत बैठी है, सैम कहती कि ठीक है मैं वहाँ पर छुप जाती हूँ, देखो क्या कहेंगे आंटी अंकल। तो सैम जो है वो अंदर की तरफ छुप जाती है जहाँ पर टॉयलेट था वहाँ पर। और मिश्का जो है डर डर के पीछे देख देख कर वो जो डोर है ओपन करती है। डोर पे थे उसके मम्मी और पापा, ऑब्वियसली उसको गुड नाइट कहने के लिए आए थे। तो वो लोग अंदर आ जाते हैं। मिश्का जो है उसके हाथ बड़े काँप रहे थे और थोड़ी सी बेचैन भी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी अपने माँ पापा के सामने। लेकिन है तो वो मिश्का के माँ पापा। उसकी माँ कहती कि बेटा क्या हुआ है, तुम्हारे हाथ क्यों काँप रहे हैं, ये पसीना क्यों आ रहा है तुम पे, तबीयत तो ठीक है ना। और ऐसा कहकर जो मिश्का की माँ है वो मिश्का के माथे पर टच करती है उसका बुखार चेक करने। तो मिश्का थोड़ी सी दूर भागती बोलती, मम्मा मैं ठीक हूँ। वो क्या है ना, एसी बंद था ना तो मुझे गर्मी हो रही थी, मुझे नींद लग गई थी माँ।
तो सैम की जो मिश्का की माँ है बोलती, बेटा तुम करती क्या हो, ऐसे कैसे एसी भूल गई लगाने की, ऐसे कैसे एसी ऑन करना भूल गई तुम। अब तो अंकल जो है बोलते, बेटा लाओ रिमोट लाओ, मैं ऑन कर देता हूँ, बहुत पसीना हो रही हो तुम। मिश्का कहती, हाँ पापा वो पता नहीं बहुत गर्मी हो रही है मुझे आज। ऐसा कहकर वो शांति से आराम से, वो थोड़ा सा डर तो रही थी, उसके हाथ पैर तो काँप रही थी, लेकिन वो खुद के इमोशंस को और खुद के बॉडी लैंग्वेज को बड़ा ही कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो उसके पापा जो है मिश्का के, वो कहते कि देखो बेटा अब मैंने एसी ऑन कर दिया है, तुम्हें सचमुच तुम ठीक तो हो ना बेटा, तुम्हें देखकर नहीं लग रहा है मुझे। मिश्का की मामा कहती, बेटा जी काम करिए, इसका बुखार चेक करिए। मिश्का के पापा कहते, हाँ 1 मिनट में आता थर्मामीटर लेकर। मिश्का कहती, माँ पापा मैं ठीक हूँ यार, इतने भी आप लोग मेरे लिए परेशान मत हुआ करिए, इतना अच्छा नहीं है यार परेशान होना। तो मिश्का की माँ कहती, बेटा परेशान नहीं हो तो क्या होंगे हम लोग, तुम हमारी इकलौती बेटी हो, तुम्हारा ख्याल रखना हमें अच्छा लगता है, हमें थोड़ा सा तुम्हारे बारे में चिंता होती है बेटा। लेकिन मिश्का ये बात समझ नहीं रही थी। एक्चुअली उसके मम्मी पापा का यह कहना था कि जैसे मिश्का है वो, उसको बचपन से फोबिया इस चीज़ का था कि उसको बंद कमरे में सांस लेने में तकलीफ़ होती थी। लेकिन ये तो उनकी मिश्का के मम्मी पापा की गलतफहमी थी कि शायद से उसे ऐसे टाइप का कुछ हो रहा है। लेकिन आपको तो पता ही है मिश्का को ये सब कुछ नहीं हो रहा था। वो तो बस इसीलिए डर रही थी कि सैम उसके कमरे में है और उसको कोई उसके माँ बाप देखे ना, इसके लिए वो डर रही थी। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों के लिए कंसर्न तो होते हैं। तो मिश्का की माँ बोलती, बेटा तुम यहाँ बैठो। मिश्का कहती, माँ प्लीज़ मुझे नींद आ रही है, एक्चुअली मैं सो ही रही थी लेकिन आप लोग ने मुझे उठा दिया, मुझे तो बहुत नींद आ रही, प्लीज़ आप जाइए, देखिए कितने बज रहे हैं अभी। वैसे भी तो सैम की माँ बोलती, बेटा मैं तुम्हारे साथ सो जाऊँ आज के दिन, आज की रात। तो मिश्का कहती, नहीं माँ कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे मुझे मेरे बेड पे अकेला सोना बहुत अच्छा लगता है, आप जाइए अपने कमरे में, मैं ठीक हूँ। मिश्का के पापा बोलते कि चलो मिश्का की माँ वो कह रही है वो ठीक है तो ठीक है ना, चलो। तो ऐसा कहकर ये लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं और ये लोग जाते हैं वहाँ से। अब ये लोग जाते हैं, मिश्का फटाफट डोर बंद करती है और बहुत ही लंबी लंबी सांस लेने लगती है, अपने मुंह पर हाथ रखती है, गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। सैम जो है वो बाहर आती है, मिश्का को देखने लग जाती है बड़े प्यार से। मिश्का अपने सांस लेने में बिजी थी, सांसों को कंट्रोल कर रही थी, वो डर जो गई थी इतने। अब सैम जो है मिश्का के पास आती है और मिश्का के चेहरे पर 2-3 बाल लटक रहे थे, उनको साइड करती है और उसको बड़े प्यार से देखती है। मिश्का का भी ध्यान जाता है, मिश्का भी अपने सांसों को कंट्रोल करते हुए सैम को देख रही थी। सैम कहती, कितनी खूबसूरत लगती हो यार तुम जब डरती हो, पता नहीं तुम्हें भगवान ने इतनी फुर्सत में बनाया है कैसे, जब तुम रोती हो तब खूबसूरत लगती हो, हंसती हो तब खूबसूरत लगती हो, अब तुम डरी हुई हो तो भी इतनी खूबसूरत लग रही हो, हाय मैं तो बहुत लकी हूँ। मिश्का कहती है, ओके अब ये सारी बातें छोड़ो, अब तुम जाओगी कैसे यार, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है, तुम्हारी माँ अगर। तब मिश्का फिर सैम को याद आता है, तो सैम और भी ज़्यादा डरने लग जाती है। सैम को याद आता है कि अरे वो तो मिश्का के कमरे में है और इतने रात के 10:30 हो रहे। अब जो सैम है वो कहती कि ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं पाइप से चढ़ कर जाती हूँ यार, मिश्का प्लीज़ समझा करो, मेरे मम्मी पापा तुम्हारे मम्मी पापा जैसे नहीं, स्पेशली मेरी माँ मेरा पता नहीं क्या कर देगी अगर उन्हें पता चला मैं कि कमरे में नहीं हूँ और बिना बताए कहाँ चली गई। तो मिश्का कहती कि हरगिज़ नहीं, तुम पाइप से नहीं जाओगी, मैं कुछ करती हूँ। और मिश्का जो है वो बाहर आती, चुपके से बाहर आती है और वो देखती है कि उसके मम्मी पापा कहाँ है। तो वो देखती कि उसके मम्मी पापा तो हॉल में भी नहीं थे और फिर वो चुपके से मम्मी पापा के कमरे तक जाती है देखने। पहले किचन में देखती है तो किचन में कोई नहीं था और फिर उसके बाद वो देखती है उसके मम्मी पापा का, तो देखती मम्मी पापा का जो डोर था कमरे का वो लॉक था, तो बंद था। तो समझ जाती कि मम्मी पापा उसके सोने गए हैं। तो मिश्का
बड़े ही राहत की सांस लेती है और फिर से अपने कमरे में आती है और वो सैम को कहती कि देखो मेरे मम्मी पापा सो गए, अब तुम यहाँ से जाओ, तुम मेन गेट से चली जाओ, चलो मैं छोड़ने आती हूँ तुम्हें। सैम कहती मैं नहीं जाऊँगी। मिश्का कहती व्हाट आर यू मैड, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मैं जैसे तैसे अपने मम्मी पापा को देख कर आई हो कि वो नहीं है, तुम चलो मैं तुम्हें छोड़ कर आती हूँ यार बाहर। सैम कहती है कि मेरा मन हो रहा है आज रात यही रुकना। मिश्का कहती आर यू सीरियस? सैम तुम्हें पता है तुम अगर कमरे में नहीं दिखी तो तुम्हारी माँ क्या करेगी? सैम कहती कि कोई परेशानी नहीं, मैं बता दूंगी जो बताना है। मिश्का कहती देखो तुम मेरी बात मानो, मैं नहीं चाहती कि बवाल हो कुछ, प्लीज़ प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मत रुको यहाँ पर। सैम कहती देखो मुझे कोई डर नहीं तो तुम क्यों डर रही हो? तो मिश्का कहती मुझे तुम्हारी मम्मी का बहुत डर लगता है यार। सैम कहती अच्छा तो इसका मतलब तुम मेरी माँ से डरती हो? ओहो क्या बात है, अभी से ही सास से इतना डर? मिश्का कहती क्या? तो सैम कहती कुछ नहीं, मैं ऐसे ही मजाक कर रही थी। मिश्का कहती अच्छा ठीक है बाबा तुम जाओ जाओ यहाँ से चलो। तो जो मिश्का है उसका हाथ पकड़ती है सैम का और वो बाहर लेकर आती है। देखती चुपके से वो दबे पाँव चल रही थी और सैम को भी बोल रही थी कि तुम भी चुपचाप चलो, लेकिन सैम का तो ध्यान सिर्फ मिश्का पे थी, क्योंकि मिश्का ने अभी तक जो उसके कानों में वो झुमके थे बड़े बड़े और उसके लटे जो है उसके फोरहेड पर से होकर लटक कर उसके फेस पर आ रहे थे। उसने एक वो क्या कहते अनारकली ड्रेस डाला हुआ था, जो कि वो मिश्का जो है हमेशा तैयार होकर ही बैठती थी, घर पे भी हो उसको तैयार होने में बहुत अच्छा लगता था। तो वो उसी गेटअप में थी अभी तक भी, क्योंकि उसका ड्रेस चेंज करना भी बाकी था। तो मिश्का बड़ी खूबसूरत लग रही थी उस गेटअप में, इसके लिए सैम जो है उसकी नज़रें हट नहीं रही थी। अब मिश्का उसको खींच खींच कर लाती है डोर तक और उसको कहती कि जाओ अब तुम। तो सैम उसको देख ही रही थी। मिश्का कहती कि हाँ जाओ, अब खड़ी क्यों हो, जाओ तुम, तुम्हारी माँ घर में कमरे में चली जाएगी यार। तो सैम बस उसको कंटिन्यूसली देखी जा रही थी, उसका तो जैसे ध्यान ही नहीं था मिश्का के कहने पर। मिश्का उसको हिलाती है ज़ोर से उसके कंधों से पकड़ कर। तो सैम को होश आता है, वो देखती कि वो दरवाजे तक आ गई है। फिर वो मिश्का कहती कि अब जाओ भी तुम। तो सैम कहती कि व्हाट, तुम मुझे यहाँ तक लेकर आई? और मिश्का का हाथ पकड़कर वो फिर से अंदर आ जाती है और भाग कर जाती है कमरे तक मिश्का के। मिश्का कहती क्या मुसीबत यार, तुम वापस क्यों आई? मैं तुम्हें छोड़कर तो आई थी ना बाहर। सैम कहती आर यू मैड मिश्का, मैं अगर चली भी जाऊंगी तो मैं मेरे घर का डोर कैसे नॉक करूंगी और माँ से क्या कहूँगी कि मैं कहाँ गई थी इतनी रात को? तब मिश्का को समझ में आता है अरे हाँ वो तो पाइप से उतर कर आई थी। तो मिश्का क्या करती है अपने फेस पर दोनों हाथ रखती है और वो परेशानी में होकर वो बेड पर बैठ जाती, बोलती ए भगवान अब क्या होगा, कैसे जाओगी तुम घर पर? और अगर नहीं भी गई तो तुम्हारे माँ बाप अगर कमरे में गए तो क्या होगा? सैम कहती कि मुझे भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो मिश्का जो है वो ना अपने फेस पर हाथ रखे हुए सोच रही थी कुछ, और कुछ सोचते सोचते वो क्या करती है अपने फेस पर से हाथ हटाती, क्योंकि उसको कोई आवाज़ तो आ नहीं रही थी सैम की। हाथ हटाती और वो देखती कि सैम उसके सामने जो थी अभी तक खड़ी परेशानी में वो तो है ही नहीं। मिश्का फटाक से उठती है डर के मारे, बोलती सैम सैम कहाँ हो तुम, कहाँ चली गई? और वो देखती जाकर टॉयलेट में देखती है वहाँ नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। फिर उसको क्लिक होता है कि कहीं ये पाइप से चढ़कर वो इतनी ज़ोर से भागती है विंडो के पास और वो देखती नीचे झुक कर, देखती कि सैम जो है वो ऊपर तक पहुँच गई थी, बस उसकी एक टांग जो है उसकी विंडो में डालनी थी बस। अब जब मिश्का इतनी डर जाती, बोलती सैम सैम संभल के, लेकिन सैम जो है वो डर डर के थोड़ी काँप भी रही थी। वो जैसे तैसे अपना एक पैर वो अपने विंडो की तरफ डाल देती, विंडो में जो बालकनी थी उसके अंदर।
अब वो जैसे तैसे आराम से वो अपने बालकनी तक पहुंच जाती है। तब जाकर मिष्का की सांसों में जान आती है और वो बड़ी सांसें अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रख के लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। बोलती, ये लड़की ने तो आज मुझे मरवा ही दिया था। ये क्या करती है यार ये लड़की भी। और फिर वो क्या करती है, जाते और मोबाइल लेती है और सैम को फ़ोन करती है। अब सैम फ़ोन नहीं उठा रही थी। मिष्का को बड़ी परेशानी हो रही थी कि क्या हुआ है, पता नहीं, कहीं उसके माँ बाप तो उसके कमरे में नहीं थे। तो अब यहाँ पर देखते जो सैम है वो अपने बालकनी तक पहुँच तो जाती है, लेकिन उसको विंडो में से शैडो दिखती है कि उसकी माँ और उसके पापा उसके कमरे में ऑलरेडी पहुँच चुके थे। तब अब क्या ही करे। तब वो ना क्या करती है, पर्दे के एक साइड में बाहर के साइड में छुप जाती है। अब तो उसका तो हार्ट फेल जैसे होने ही वाला था सैम का। इतनी डर जाती है अपने माँ पापा की शैडो देखकर। अब वो उसको यही लगता है कि अब वो पकड़ी जाएगी, ज़रूर पकड़ी जाएगी। अब जो सैम की मम्मा है वो उसको आवाज़ देती कि समीक्षा, कहाँ हो तुम, सोई नहीं अभी तक। समीक्षा, सैम के पापा आवाज़ देते, सैम बेटा कहाँ हो तुम। और ये सारी जो चीज़ें हैं सैम को बाहर सुनाई देती है। अब सैम उनकी आवाज़ें सुन सुन कर इतनी डर जाती है। अब सैम की माँ कहती कि मैं बाथरूम में उसे देख कर आती हूँ। सैम के पापा कहते कि क्या कर रही हो तुम, अरे वो वॉशरूम में होगी, चलो हम जाते हैं सोने। तो सैम की माँ कहती कि नहीं, मैं उसे मिले बगैर नहीं जाऊँगी, वॉशरूम में तो आ जाएगी ना बाहर। अब ये सारी चीज़ें तो समीक्षा सुन ही रही थी। अब जो सैम की मम्मा जैसे ही जाने लगती वॉशरूम की तरफ, सैम फटक से, थैंक गॉड लकीली सैम मोबाइल लेकर गई थी। सैम के पॉकेट में वो सैम जो है अपने पॉकेट में हाथ डालती, फटाक से मोबाइल निकालती है और वो अपनी माँ को फ़ोन करती है, जो कि उसकी मम्मी का फ़ोन भी उनके ही हाथ में था। फ़ोन करती, बोलती धीरे से बोलती, माँ क्या हुआ, आप आवाज़ क्यों दे रही हो। सैम की मामा बोलती, वैसे तुम बेड पर दिखाई नहीं दे रही हो कहाँ पर। सैम कहती, माँ वॉशरूम में हूँ मैं, कहाँ रहूँगी मैं इस वक्त। तो सैम की मामा बोलती, अच्छा अच्छा वॉशरूम में हो, ठीक है ठीक है, हम लोग रुकते। सैम बोलती, माँ क्या अब भी, मुझे टाइम भी तो लग सकते हैं ना वॉशरूम में, तब तक आप रुकोगी क्या। सैम के पापा कहते कि अरे तुम दो इधर फ़ोन। सैम के पापा फ़ोन लेते, बोलते सैम बेटा कुछ नहीं, हम लोग तुम्हें गुड नाइट कहने आए थे। तो सैम बोलती कि पापा प्लीज़ आप माँ को लेकर जाइए, मुझे पता नहीं कितना टाइम लग सकता है, एक्चुअली मैं नहा रही हूँ, मुझे थोड़ी गर्मी हो रही थी तो मैं नहाने आ गई। तो सैम के पापा कहते कि अच्छा अच्छा बेटा ठीक है ठीक है। तो सैम के पापा फ़ोन काटते और बोलते कि क्या तुम भी, इतना कौन बेटी के पीछे लगता है, चलो तुम सोने के लिए। वो नहा रही है। सैम की मम्मी बोलती है नहा रही है मगर क्यों। तो सैम के पापा कहते कि अरे अब इसमें भी तुम डाउट खाओगी क्या, उसका मन हुआ होगा, चलो तुम सोने के लिए। सैम की मम्मा बड़ी शक की निगाहों से पूरे कमरे में देख रही थी और झुक कर वो बाथरूम के पास भी देख रही थी। सैम के पापा कहते तुम्हें ना सीआईडी में भर्ती होना चाहिए था। तो सैम की माँ बोलती देखो तुम ज़्यादा बोल रहे हो। तो सैम के पापा कहते कि तो चलो तुम बेटी पर हमेशा सीआईडी की तरह नज़र रखती हो। सैम के पापा जैसे तैसे उनके वाइफ को वहाँ से लेकर जाते हैं। अब सैम देखती कि उसके मम्मी पापा चले गए, वो आ जाती है घर के अंदर और वो अपने बेड पर धड़ाम से गिर जाती है और दोनों हाथ पैर फैलाकर लेट जाती है और छत की तरफ देखती है और कहती कि अपने दोनों हाथ अपने चेस्ट के दिल के पास लेकर आती, बोलती ओह आज तो मरी गई थी मैं यार, ये प्यार करना भी कोई छोटी चीज़ नहीं है। अच्छे अच्छे की सीटी बज जाती है जैसे आज मेरी बजने वाली थी। अब वो क्या करती है, मिष्का को कॉल नहीं लगाती है, वो मिस कॉल तो देखती है मिष्का का, लेकिन वो कॉल नहीं करती है। वो मैसेज करती कि गुड नाइट स्वीट हार्ट, तो इतना ही मैसेज करती। मिष्का वो मैसेज देखती है, मिष्का समझ जाती कि वो कमरे तक पहुंच गई है। तब ये लोग सो जाते हैं अब अपना अपना। सैम भी अपना चेंज करके, सैम ने तो वैसे भी चेंज किया ही था, ट्रैक पैंट और टी शर्ट तो डाला ही था, नाइट सूट, तो वो वैसे ही सो जाती है सोचते सोचते मिष्का के बारे में। अब नेक्स्ट डे बस एज यूजुअली इनका जो सुबह थी वैसे हो जाती है।
अब नेक्स्ट डे जो है सैम जो है वो डाइनिंग टेबल पे आती है नहाकर। सुबह उसको जल्दी उठने की तो वैसे भी आदत थी, तो जल्दी उठ जाती। उसके मम्मी पापा भी उठे हुए थे। वो जाती है नाश्ता करने बैठ जाती है। ब्रेकफास्ट करते सैम के पापा और सैम की माँ जो है गाँव के बारे में चर्चा कर रहे थे कि क्या कैसे क्या। तो सैम पूछती है कि क्या हुआ, अंकल ने आपको ऐसे इमीडिएटली, तो सब कुछ ठीक तो है ना पापा, मैं कल पूछ नहीं सकी। तो पापा कहते उसके कि हाँ बेटा, थोड़ा बहुत तो भाइयों में होते ही है, लेकिन कोई बात नहीं, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करके आ गए हम लोग। तो सैम की माँ कहती कि वैसे जिस तरह से तुम्हारे भाई है ना, वैसे मैंने आज तक किसी के सगे नहीं देखे थे। तो सैम है वो बोलती कि माँ ठीक है ना, होते रहता है, आप सुबह सुबह मत स्टार्ट हो जाइए पापा के पीछे। तो सैम की माँ कहती कि बस बाप बेटी बस एक दूसरे का सहारा बनते घूमो, किसको कुछ कह दिया तो दूसरे को मिर्ची लग जाती है। तो बस ऐसे ही सैम और सैम के पापा एक दूसरे को छोटी सी स्माइल देते एक दूसरे को देखकर। तो सैम के जो पापा है थोड़ा सा मूड लाइट करने के लिए कहते हैं कि वैसे सैम की माँ, सैम को जाने के लिए 2 दिन बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन, परसों तो वो जा ही रही है। बस अब तब क्या था, मिश्का जो समीक्षा है ये सुनते ही उसके हाथ से वो बाइट गिर जाता है और वो चम्मच भी गिरता है थाली में। और वो सोचने लग जाती, उसको फटाक से उसके सामने मिश्का का फेस आ जाता है कि क्या होगा कैसे होगा वो मिश्का के बिना। तो सैम की माँ कहती क्या हुआ, नाश्ता क्यों छोड़ दिया तुमने। सैम कहती कुछ नहीं माँ, खा रही हूँ मैं। बस खाते खाते वो सोचती रहती है। सैम के पापा कहते वैसे मैं ये कह रहा था कि क्यों ना हम कहीं घूमने जाए। वैसे बेटी तो अब ज़्यादा हमारे पास होगी नहीं, अभी वो बाहर पढ़ने जा रही, तो छुट्टी के बिना उसको आने नहीं मिलेगा, तो क्यों ना हम घूमने जाए। सैम की माँ कहती कि अभी तो हम गांव से आए हैं, अभी आप घूमने के लिए बोल रहे हो। सैम के पापा कहते वैसे तुम्हें याद है जब हम कॉलेज में हुआ करते थे, जब भी छुट्टी हुआ करती थी हम लोग कैसे घूमने जाया करते थे, मैं एक दिन भी नहीं छोड़ता था तुम्हें घुमाने का, भूल गई तुम। अब ये इनके जो है ना लव स्टोरी, ये समीक्षा के सामने ही ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से सैम की माँ बहुत दिनों बाद वो अगर घर जाकर हॉस्टल में अगर वो आती है, कॉलेज में फिर से आती है, तो किस तरह से सैम के पापा उन्हें टाइम देते थे, वो सारा टाइम कवर करते थे। बस यही चल रहा था एक्चुअली। आपको मैं बता दूं दोस्तों, आपको जैसे कि पता है, अगर आपने ये स्टोरी ठीक से सुनी होंगी तो आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जो सैम की माँ है उनके ये सेकंड हस्बैंड है। फर्स्ट हस्बैंड के किसी चीज़ की वजह से डेथ हुई थी, तो ये उनके सेकंड हस्बैंड है। यानी कि सैम की माँ जो है उनसे सैम के पापा कॉलेज के टाइम से प्यार करते थे, लेकिन सैम की मम्मा को पता नहीं था। अब जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई उसके बाद सैम के पापा ने, जो सेकंड पापा है, उन्होंने बहुत साथ दिया। तब जाकर बहुत पापड़ बेलने के बाद सैम की माँ ने इनसे शादी की। आफ्टर ऑल उनका प्यार जो था, तो बस इसी तरह से इन दोनों की शादी हुई थी। बस उस वही किस्से ये लोग टेबल पे शेयर कर रहे थे। अब जैसे कि ये जब किस्से सुन रही थी सैम, तो उसके भी दिमाग में एक बात आती है कि मैं तो जा ही रही हूँ, पता नहीं इस मिश्का का वहाँ एडमिशन हो या ना हो, गॉड नोस। लेकिन उससे पहले मुझे मिश्का के साथ पूरा टाइम बिताना चाहिए, और मैं खुद भी तो उसके साथ पूरे दिन रहना चाहती हूँ। तो क्यों ना मैं मिश्का को कहीं घुमाने लेकर जाऊँ, लॉन्ग ड्राइव पे। ये सही रहेगा। और ये सारी चीज़ें वो अपने मन में सोच रही थी। तब वो फटाक से उठती है, खड़ी होती है। सैम के पापा कहते क्या हुआ बेटा, हो गया तुम्हारा। सैम कहती जी पापा, मेरा हो गया, मैं जाती हूँ। सैम की माँ और ये लोग फिर से अपना डिस्कस करते हैं कॉलेज टाइम का। ये लोग अपने अपने में बातें कर रहे थे, लेकिन जब तक वो सैम जो है ऊपर जाती है, मिश्का को कॉल करती है, मिश्का को बताती है कि उसने आज जो डाइनिंग टेबल पे सुना अपने माँ पापा से, वही दिन वो भी जीना चाहती है उसी के साथ, मिश्का के साथ। तो क्या वो रेडी है, बस यही पूछने के लिए सैम ने फ़ोन किया था। तो मिश्का जो है वो भी मना नहीं कर सकती थी, आफ्टर ऑल वो भी प्यार करती है सैम से, तो वो मना नहीं करती है। तो सैम जो है वो कहती कि
ठीक है, तुम 12 बजे रेडी रहना, मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँगी। तो मिश्का कहती है अच्छा तुमने घर में बात की? तो सैम कहती नहीं। मिश्का कहती तो क्या तुम ऑन द स्पॉट मुझे लेकर जाओगी, ये तुम्हारा प्लानिंग ऑन द स्पॉट हुआ है? सैम कहती अचानक से मुझे क्लिक हो गया कि तुम्हारे साथ मुझे पूरा दिन बिताना है। सैम कहती अच्छा, तो इसके पहले नहीं लग रहा था तुम्हें कभी? सैम कहती कम ऑन यार मिश्का, मत इतने सवाल करो मुझे, तुम्हें तो हमेशा से पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और जितना टाइम तुम्हारे साथ रहती हूँ मुझे कम ही लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ पूरा दिन रहूँ मैं आज। तो मिश्का कहती ठीक है, आ जाना, तैयार रहूँगी। स्कूटी से जाना है? तो सैम कहती है लॉन्ग ड्राइव पे जा रही तो स्कूटी से जाएंगे ना? तो मिश्का कहती ओके, आई लव लॉन्ग ड्राइव। तो सैम कहती ओके, तैयार रहना। तो ये लोग की बात होती, उसके बाद अब कुछ यहाँ वहाँ टाइम इनका निकल जाता है। सुबह का टाइम फटाफट से 11:30 भी हो जाते हैं। तो 11:30 होते तो सैम जो है वो नीचे आती है। तैयार नहीं हुई थी वो, लेकिन नीचे तो ज़रूर आती है। तब तक सैम की माँ जो है खाना बनाने के लिए स्टार्ट करने वाली थी। उतने में जो सैम है वो कहती कि माँ मैं ये कह रही थी कि मुझे ना दोस्तों के साथ जाना है दोपहर में। तो सैम की माँ कहती है अच्छा कहाँ जाना है? अब सैम के पापा जो है वो लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे, वो सुनते और उठ के आ जाते हैं। वो हमेशा सैम को प्रोटेक्ट करते थे हमेशा हर चीज़ में। क्योंकि उन्हें पता था कि सैम की माँ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, तो वो हमेशा अपना काम धाम छोड़कर वो सैम को प्रोटेक्ट करने आते ही थे। तो वो अपना लैपटॉप से उठकर वो आ जाते किचन की तरफ। वो पूछते सैम को कि क्या हुआ बेटा? तो सैम कहती पापा वो मैं दोस्तों के साथ कहीं जाना चाहती हूँ, अब परसों तो मैं चली जाऊँगी। तो सैम के पापा कहते हाँ क्यों नहीं, जाओ बेशक जाओ। सैम की माँ कहती तुम तो हमेशा भेजने के लिए एक टांग पर खड़े रहते हो सैम के पापा। तो सैम के पापा कहते देखो बच्ची को वैसे भी उसके दोस्त नहीं मिलने वाले अब, तो उसे जाने दो। तो सैम की माँ कहती कि मैंने कब मना किया, लेकिन तुम तो ऐसे उसे प्रोटेक्ट करने आते हो जैसे कि मैं उसके कोई कुछ हो ही नहीं, मैं उसकी दुश्मन हूँ और तुम ही उसके पापा हो। तो सैम के पापा कहते ओके बाबा, मैं बस सुनने आया था कि सैम क्या कह रही है। तो सैम की माँ बोलती अच्छा ठीक है मुझे पता है क्या है। तो सैम कहती कि मामा प्लीज़ जाने दीजिए प्लीज़, प्लान हुआ है अचानक से, पहले नहीं हुआ था प्लान। तो सैम की माँ कहती ठीक है जाओ लेकिन जल्दी आना। सैम कहती माँ शाम तक आ जाऊँगी मैं, क्योंकि सब लोग जा रहे। तो सैम की माँ कहती कि शाम तक क्यों आना है, अभी तो 12 बजे, 3-4 बजे तक तो तुम लोग को आना ही चाहिए। सैम के पापा सैम को बोलते, सैम का हाथ पकड़ते बोलते बेटा तुम जाओ मैं बात करता हूँ। सैम की माँ गुस्से में देखती है उनके हस्बैंड को। सैम जाती है ऊपर तैयार होने खुशी से एकदम, क्योंकि सैम ने मिश्का को 12 बजे का टाइम दिया था। सैम फ़ोन करती मिश्का को कि तैयार रहना, तैयार तो होना तुम। तो मिश्का कहती कि मैं कब से तैयार होकर बैठी हूँ। तो जो सैम है वो भी तैयार होती है। सैम ने कार्गो जीन्स पहनी थी, पॉकेट वाली साइड पॉकेट कार्गो जीन्स वो पहनी थी, और ऊपर क्रॉप टॉप पहना हुआ था और शॉर्ट जैकेट पहना हुआ था उसके ऊपर, यानी कार्गो ब्लैक जीन्स, ऊपर वाइट कलर का क्रॉप टॉप, और उसके ऊपर उसने ग्रे कलर का जैकेट डाला था। बहुत अच्छी लग रही थी सैम। और उसके कान में उसने बड़े बड़े जो बैंगल्स टाइप ईयरिंग्स होते ना, बड़े बड़े रिंग टाइप, वो पहने हुए थे। और पोनीटेल ऊपर की ओर पोनीटेल बांधी हुई थी। उसके हेयर भी बहुत अच्छे थे सैम के, तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी, एक किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। तो जाती है, शूज़ पहनती है और सीधा मिश्का के घर जाती है। मिश्का के घर जाती तो मिश्का की माँ कहती कि बेटा आ गई तुम। मिश्का को आवाज़ देती है तो मिश्का आती है। मिश्का ने तो हमेशा की तरह ड्रेस ही पहना था, वो कभी ज़्यादा जीन्स पहनती नहीं थी। उसे तो मेकअप करना अच्छा लगता था, तो वो लड़कियों की तरह बहुत अच्छे से तैयार होती थी हमेशा।
उसने बहुत अच्छा ड्रेस पहनी हुई थी, झुमके, कानों में बाल खुले वन साइड। तो सैम को बड़ी भा रही थी, लेकिन आज मिश्का की नज़र सिर्फ सैम पे थी, क्योंकि सैम बहुत खूबसूरत लग रही थी एक्चुअल में। तो सैम जो है मिश्का का हाथ पकड़ती है और आंटी अंकल को भी बाय करते हैं लोग, और नीचे जाती है। बड़ी स्टाइल में वो स्कूटी की कीज़ निकालती है और मिश्का को वेट करने बोलती है, और उसके बाद वो स्कूटी पार्किंग एरिया से निकाल कर वो मिश्का को बिठाती है अपने बैक साइड पर। वो ड्राइविंग करने लग जाती है। अब ये लोग ना एक रोड के साइड में सिग्नल पे खड़े हुए थे, बड़े खुश थे। मिश्का तो उसके टम्मी से होकर उसके हाथ उसने पकड़ी हुई थी सैम को, और सैम बड़े अच्छे से स्कूटी चला रही थी। अब ये लोग ना एक जगह पे सिग्नल पे ये लोग रुक जाते हैं। तो सिग्नल चल रहा था। अब सैम का ध्यान जाता है सामने की ओर। सामने उसे पायल दिखती है। तो सैम कहती, अरे पायल। तो वो पायल को आवाज़ भी देती है, लेकिन पायल को आवाज़ जा नहीं रही थी, क्योंकि सिग्नल वो साइड का छूटा हुआ था। तो सैम कहती कि ये जा कहाँ रही है उस साइड में। उस दिन भी ये उस रास्ते से जा रही थी जहाँ पे इसका तो घर है ही नहीं, ये इस रास्ते से जाते कहाँ है हमेशा। तो सैम जो क्या करती है ना, स्कूटी ना उसके पीछे घुमा देती है कि ये जा कहाँ रही है। तो मिश्का जो है वो कहती कि हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं, वैसे इस तरफ तो रास्ता तो इस तरफ नहीं है, हम जहाँ जा रहे हैं। तो सैम कहती कि तुम्हें पता है आगे कौन है, हमारे आगे जो स्कूटी पे जा रही है। मिश्का कहती पता नहीं मुझे, कौन है। तो सैम कहती वो पायल है। तो मिश्का कहती पायल, वो भी इस टाइम पे। तो सैम कहती वही यार, बड़ी दिनों से मुझे ये शांत शांत लगती है, और ये 2-3 बार मुझे इसी रास्ते से जाते हुए दिख रही थी। अब उसको आवाज़ भी दे रही तो सुन भी नहीं रही है। तो मिश्का कहती कि ठीक है ना, वो कहीं तो जा रही होगी, हम चलते हैं ना। तो सैम कहती नहीं 1 मिनट यार, वो बड़ी परेशान लगती है मुझे इतने दिनों से। तो उसकी परेशानी का कारण तो जानना तो चाहिए ना, आफ्टर ऑल वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो मिश्का कुछ कहती ना, पायल के पीछे पीछे जाती है। पायल जो है एक बंगलों के सामने स्कूटी रोक देती है, स्कूटी साइड में लगाती है। अब सैम जो है पायल को आवाज़ नहीं लगाती, तो वो भी जाती है अपनी स्कूटी साइड में रख देती है। अब सिक्योरिटी गार्ड जो है देखते, जो बंगलो था, बंगलो पे बोर्ड था, सरनेम था खन्नास हाउस करके। अब खन्नास हाउस, सैम थोड़ी सी सोचती खन्ना सरनेम मैंने कहीं तो सुना है। तो वो क्या करती है, अंदर चली जाती है। अब अंदर उन्हें कोई रोकता नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो सिक्योरिटी थे उन्हें तो ऐसे ही लग रहा था कि पायल के साथ में है ये लोग, क्योंकि पायल जैसे जैसे चल रही थी ये लोग भी वैसे वैसे चल रहे थे, तो इनको कोई रोकता नहीं है। तो पायल जाती है अंदर सीधा एक कमरे में। वो कमरा भी ऐसा था ना कि उस कमरे की जो विंडो थी ना, विंडो में से दिख रहा था कि अंदर की साइड में कौन है, शेडो टाइप था। लेकिन ये लोग अंदर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पे सर्वेंट थे। तो सर्वेंट को ये लोग क्या ही बताएंगे कि कौन है, कहाँ से आए। तो ये लोग ना उस कमरे से होकर एक रोड, मतलब एक रास्ता था जहाँ से गार्डन एरिया था। तो ये लोग उस गार्डन एरिया में खड़े होकर अंदर की तरफ झांकने की कोशिश कर रहे थे। तो अब जो सैम है वो थोड़ी सी आगे जाते मिश्का कहती कि क्या कर रही हो तुम, क्यों इतना चोरों की तरह झांक रही हो, सीधा पायल को कॉल करो ना तुम। सैम कहती कि 1 मिनट मिश्का, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो मिश्का कहती क्या गड़बड़, क्या हो रहा है। तो सैम कहती वही मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ। अब जो सैम है ना थोड़ी सी और आगे जाती है, तो आगे जाती है, वैसे जैसे ही वो आगे जाती है वैसे ही एक आदमी आ जाता है पीछे से, और वो सिक्योरिटी गार्ड होता है जो गार्डन की तरफ, गार्डन एरिया में खड़ा था, और वो दोनों को रोकता है। दोनों को मतलब वो जैसे ही उन्होंने पहना हुआ था तो उनको तो लग ही रहा था अच्छी पर्सनैलिटी है इनकी भी। तो वो गार्ड जो है इतने स्ट्रिक्टली उनसे पूछता नहीं है, बस नॉर्मली पूछता है कि किसे ढूंढ रहे हो,
तो सैम कहती कि नहीं कुछ नहीं, वो एक्चुअली अब उतने में वो गार्ड कहता है कि अच्छा आप लोग राज बाबा को ढूंढ रहे हो। अब जैसे ही ऐसा बोलता है तो समीक्षा को पता चल जाता है और मिष्का को भी पता चल जाता है कि ये घर किसका है। जी हाँ, ये राज का घर था। अब श्याम को इतना खून खौलता है कि पायल यहाँ क्या कर रही है। तो सुनते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।